वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खास करके ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो कंपटीशन होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो समाज शास्त्र और सामान्य बोध। कॉमन सेंस को हम सामान्य बोध कहते हैं। तो सामान्य बोध जब की हम बात करते हैं तो वो शब्द कुछ ऐसा अजीब सा लगता है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं कॉमन सेंस की तो लगता है कि ये समाज में बहुत ही सुना हुआ सा शब्द है। जैसे हम अक्सर अपने जो डे टू डे लाइफ है हमारी, उसमें हम अक्सर इस शब्द को सुनते रहते हैं, कॉमन सेंस। उसका कॉमन सेंस ठीक नहीं है, तुम्हारे अंदर कुछ कॉमन सेंस है या नहीं है ना। मैं उससे बात नहीं करूंगा क्योंकि यार उसके अंदर कॉमन सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो क्या है ये कॉमन सेंस? तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि इज सोशियोलॉजी एक कॉमन सेंस नॉलेज? इसका आंसर होगा नो। जो सोशियोलॉजी है वो कॉमन सेंस नॉलेज नहीं है। वो क्या है? सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शंस एंड सोशल रिलेशंस। बट कॉमन सेंस में ये ऐसा कुछ नहीं होता। कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस एक सामान्य बोध है। और कैसा बोध? ये वो बोध है जो विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है और जो वस्तुनिष्ठ होता है। व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित कैसे? जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाती है, तो क्या होता है कि व्यक्ति एकदम रुक जाता है। ये क्या है? ये कॉमन सेंस है। ये कॉमन सेंस है। कहां से आया? इसके बारे में कोई फैक्ट नहीं है आपके पास में। ये फैक्चुअल नॉलेज नहीं है। ये क्या है कि हमने पड़ोसियों से सुना कि अगर आप कहीं जा रहे हो, बिल्ली आपके आगे से रास्ता काट जाए तो नहीं जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं समाज में। बृहस्पति को नाखून नहीं काटने चाहिए, बृहस्पति को बाल नहीं कटवाने चाहिए। क्यों? क्या है इसके पास? आपके पास साइंटिफिक लॉजिक क्या है इसका? ये क्या है? ये सारी नॉलेज कॉमन सेंस नॉलेज है। ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, ये सोशियोलॉजिकल नॉलेज नहीं है। शनिवार को आपको बाल नहीं कटाने चाहिए, क्यों नहीं कटाने चाहिए भाई? तो ये जहां से भी आया है, ये सारे के सारे क्या है? ये इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस है उस पर आधारित सारी नॉलेज है। इसको हम कॉमन सेंस कहते हैं। एक आता है कि कहीं आप जा रहे हैं या कहीं आप मिलने के लिए गए और जब वहां से चलने के लिए तैयार हुए तो किसी बच्चे ने एक छींक दिया, तो पड़ोसी, सामने वाला जो आपका साथी है, जो लोग वहां बैठे वो कहेंगे कि नहीं यार अभी मत जाओ, बच्चे ने छींक दिया है। आप भी सोचने लग जाएंगे कि नहीं मुझे अभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि बच्चे ने छींक दिया है। तो बच्चे का छींकना और आपके आने जाने से क्या संबंध है? उसमें कोई कोरिलेशन है? अरे भाई, बच्चे की बॉडी रिएक्ट कर रही है, वहां पर कोई ऐसा बॉडी में कोई ऐसा वायरस पहुंचा है जिसको उसने बॉडी ने रिएक्ट किया, उसको छींक आ गई। आपके उससे क्या लेना देना है? या आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में काली सफेद बिल्ली या पीली बिल्ली, नीली बिल्ली जो भी निकल गई, उसमें आप एकदम डर जाते हैं कि पता नहीं कौन सी अनहोनी होने वाली है। इसी तरीके से उल्लू नाम का जो पक्षी होता है उसका रात में कहीं बोल जाना, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सी अनहोनी होने वाली है। ये सारी की सारी जो नॉलेज है सब कॉमन सेंस नॉलेज कही जाती है। तो समाज शास्त्र के लिए क्या इसकी उपयोगिता है? व्हाट इज द यूज ऑफ सोशियोलॉजी? व्हाट इज द यूज ऑफ कॉमन सेंस नॉलेज इन सोशियोलॉजी? समाज शास्त्र में कॉमन सेंस नॉलेज का उपयोग क्या है? तो सिंपल है कि जो कॉमन सेंस नॉलेज है वो एक रॉ मटेरियल अवेलेबल कराता है सोशियोलॉजी को, जिसकी सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी करके और उसके बारे में अपने थॉट्स देता है। चलिए कुछ समाजशास्त्रियों की डेफिनेशन इसके बारे में हम देख लेते हैं। सो व्हाट इज द कॉमन सेंस नॉलेज? इसके बारे में एक मैक्स वेबर कहते हैं कि कॉमन सेंस नॉलेज इज ए रूटीन नॉलेज। क्या है? एक रूटीन नॉलेज है ये। वी हैव आवर एवरीडे वर्ल्ड एंड एक्टिविटीज, जिसे हम प्रतिदिन का जो दुनिया है उससे और अपनी गतिविधियों से हम उसको प्राप्त करते हैं, उससे हम उसको ग्रहण करते हैं। अल्फ्रेड शुट्ज थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ के कहते हैं, वो कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड। क्या है ये? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है। टिपिफाइड मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल होती है, बहुत ज्यादा टिपिफाइड होती है। लोग बोलते तो हैं इसके बारे में, लेकिन उनके पास में कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं होता। स्टॉक्स ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज एंड जनरली नॉट क्वेश्चन। ये वो नॉलेज होती है जो स्टॉक में हो तो होती है, लेकिन
इस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोई प्रश्न नहीं कर सकते। ऐसी नॉलेज को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम कॉमन सेंस नॉलेज। प्रश्न हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसको प्रूफ करने के लिए सामने वाले के पास में कोई भी ऑथेंटिक आर्गुमेंट नहीं होता, कोई भी उसमें फैक्ट नहीं होता। तो एक ऐसी नॉलेज जिसमें कोई फैक्ट नहीं है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन उसने पड़ोसी से सुन लिया, उसने अपने दादा से सुन लिया, अपनी मौसी से सुन लिया, चाची से सुन लिया, इससे उसने एक धारणा बना ली, इसको कॉमन सेंस नॉलेज कहते हैं। किसी धर्म के बारे में एक स्पेशल धारणा बना लेना, एक अपनी आम राय बना लेना, कहां से बन जाती है? वो सीधी सीधी इसी तरीके के जो प्रोसेस चल रहा है उससे ही वो एक आम धारणा बन जाती है। एक थिंकर्स हुए जिनका नाम है हॉवर्ड वेकर्स, उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है लेवलिंग थ्योरी ऑफ डेविएंस। वो कहते हैं कि समाज में कुछ लोगों के पास क्या होता है, एक लेवल होता है, वो लेवल किसी पर भी चिपका देते हैं। और उन्होंने कई सारे प्रैक्टिकल इसके बारे में किए, कॉमन सेंस नॉलेज के बारे में। और उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया कि उन्होंने एक क्लासरूम में जाकर के, एक शिक्षक थे, वो सभी बच्चों को बड़े अच्छे से पढ़ाते थे, और वो एक क्लास में गए, उन्होंने एक बच्चे को चिन्हित किया और उन टीचर को कहा कि ये जो बाला बच्चा है ना, जिसे आप देख रहे हो, जो पीली शर्ट पहन के जो डेली आता है, ये बहुत ही बदतमीज किस्म का बच्चा है, ये एकदम बकवास है। तो उस दिन से उस टीचर का जो नजरिया था वो उस बच्चे के प्रति एकदम बदल गया, और वो उसी दृष्टिकोण से उसको देखने लगे हर दिन। और एक समय के बाद में क्या हुआ कि वास्तव में वो बच्चा बस वैसा बन भी गया। तो इसको उन्होंने कहा लेवलिंग थ्योरी ऑफ डिवाइंस, कि जब आप किसी भी व्यक्ति पर एक लेवल चिपका देते हो कि तुम तो इस तरह के आदमी हो, तो वो व्यक्ति भी ऐसा ही बन जाता है, जबकि आपने वास्तव में प्रैक्टिकल उसमें नहीं किया है। जैसे हम अपनी एक आम धारणा बना लेते हैं किसी भी जाति के बारे में कि उस जाति के रहने वाले लोग तो ऐसे ही होते हैं, उस जाति के लोग तो चोर होते हैं, उस कॉलोनी के रहने वाले लोग तो सारे के सारे चोर हैं, सारे के सारे बदतमीज हैं, सारे के सारे झूठ बोलते हैं, सारे के सारे जुआ खेलते हैं, सारे के सारे शराबी हैं। ये सारी नॉलेज है कॉमन सेंस नॉलेज। जब हम बिना किसी एविडेंस के, बिना अपनी बुद्धि लगाए, बिना अपना विवेक लगाए, बिना उसका साइंटिफिक स्टडी किए, जब हम कोई एक आम राय बना लेते हैं, तो ऐसी नॉलेज को कहा जाता है कॉमन सेंस नॉलेज। अब यहां पे देखते हैं इस जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस नॉलेज, उसमें खास खास अंतर क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि कॉमन सेंस नॉलेज गिव्स रॉ मटेरियल फॉर सोशियोलॉजी। यह हमेशा ध्यान रखिए कि जो कॉमन सेंस है वो सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता है। तो खास डिफरेंस क्या है, तो पहले यहां पे हम देख लेते हैं जो सोशियोलॉजी है वो क्या है। वो एज ए रिसर्चर बेस्ड है, एकेडमिक बेस्ड है, रेस्पेक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज, केयरफुल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड इंफॉर्मेशन इज टेस्टेड। जो भी सूचना होती है वो कैसी होती है, वो टेस्ट की हुई होती है, निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन से निकली हुई वो इंफॉर्मेशन होती है जो सोशियोलॉजी के पास में है, जो सोशियोलॉजी आपको डिलीवर करता है। वही कॉमन सेंस में देखिए, कॉमन सेंस की जो नॉलेज होती है वो जरूरी नहीं है कि रिसर्चर के पास में ही हो, है ना, एकेडमिक सेंस के पास हो, नहीं, ये एनीवन और एवरीवन, किसी के भी पास हो सकती है, सभी के पास भी हो सकती है वो नॉलेज। बिल्ली रास्ता काट जाती है, सभी लोग हो सकता है उसको मानते हो, है ना। दूसरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ये वो नॉलेज है जो पर्सनल एक्सपीरियंस पर निर्धारित होती है। मैंने कोई अनुभव किया तो मैंने ही वो आम धारणा बना ली, केवल मुझे ही पता है उसके बारे में, मैंने उसको मान लिया, मैंने अपने अनुभव से, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं एक छोटे से सैंपल साइज के आधार पर एक बहुत बड़ी राय बना लेना, ये कॉमन सेंस नॉलेज होती है। दूसरा, जो स्टोरीज होती हैं ये कहानियों पर आधारित होती हैं, दादी नानी की जो कहानियां होती हैं उन पर आधारित होती हैं। इसमें पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, पर्सनल एजम्पशंस होते हैं, धारणाएं होती हैं, रूमर्स होते हैं, अफवाहें जो होती हैं, मोस्टली अफवाहें इसमें ज्यादा होती हैं, रियलिटी नहीं होती, वो मोस्टली अफवाहें ही ज्यादा होती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल जो लेके आपको चल रहा हूं, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोगों को नहीं जाना चाहिए, और आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं कहीं जा रहे हैं और तब तक वेट करते रहते हैं जब तक उस रास्ते को कोई दूसरा व्यक्ति क्रॉस नहीं कर जाता है। तो ये क्या है, ये र्यूमर है। आप ऐसे मान लीजिए जैसे आप कहीं जा रहे हैं, हो सकता है उसी तरीके से बिल्ली भी कहीं किसी से मिलने के लिए जा रही हो, इसमें क्या अंतर हो सकता है, कोई अंतर नहीं है।
आप भी किसी से मिलने जा रहे हैं, ऐसी बिल्ली भी अपने किसी काम से जा रही है, लेकिन हम लोगों ने उसको एक कॉमन सेंस नॉलेज बना दिया है। फिर आता है लीजेंड्स, फिर व्हाट वी रीड, हम क्या पढ़ते हैं, और ये है स्टीरियोटाइप। ये क्या स्टीरियोटाइप नॉलेज कही जाती है। स्टीरियोटाइप नॉलेज आप समझते होंगे, जैसे स्टीरियो नहीं होता है तो उसमें जो भी आप कैसेट लगा देंगे, जो चिप्स आप लगा देंगे, जो रिकॉर्डिंग आप लगा देंगे, वो वही बोलेगा। तो ये वो लोग होते हैं, इनको स्टीरियोटाइप कहा जाता है कि इनको जो भर दिया जाता है ये अपना दिमाग उसमें नहीं लगाते, कोई इनके पास फैक्ट नहीं होता, कोई इनके पास में अपने थॉट्स नहीं होते, ये स्टीरियोटाइप कहे जाते हैं। तो लास्ट कंक्लूजन में आप इतना समझ लीजिए कि जो कॉमन सेंस नॉलेज है ये वो नॉलेज है जो व्यक्तिनिष्ठ होती है और केवल आम धारणाओं पर आधारित होती है। इसमें कोई भी साइंटिफिक फैक्ट इसके पास नहीं होता है, जबकि सोशियोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल रिलेशंस एंड सोशल इंटरेक्शन। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी डियर स्टूडेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों के लिए जो सोशियोलॉजी के हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।